ओके ठीक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से, है ना। तो कल के क्लास में हम लोग बात कर चुके थे सफिक्सेस ऑफ नाउन, यानी नाउन को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज फिर से हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, सफिक्सेस ऑफ नाउन। ये हमारा बेसिक क्लास का अगला हिस्सा है, ठीक है ना, जो बेसिक क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सफिक्सेस ऑफ नाउन यानी कि नाउन को पहचानने का तरीका। हम लोग नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नाउन को पहचानने का तरीका, ठीक है। ये नाउन को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर नाउन को पहचानना क्यों जरूरी है ना, यानी कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल ये है कि नाउन को जब हम लोग पहचानते हैं तो उसे जितनी भी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, या हम ये कहें कि जैसे इस वाला पैटर्न को हम लोग यूज करते हैं नाउन, और उसके ठीक पहले हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि सेंटेंस में कहीं नाउन दिख जाए तो नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा, ऐसा केवल एक ही कंडीशन होगा। कब? जब आपको ये नाउन आइडेंटिफाई करने आएगा तभी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। इसीलिए नाउन को पहचानना काफी जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ सफिक्स देख चुके हैं, तो एक बार फटाफट आप लोग रिमाइंड कर दीजिए कि हम लोग लास्ट क्लास में कौन कौन सफिक्स बारे में बात कर चुके हैं। बताइए आप लोग फटाफट। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ सफिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें शायद मेंट पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे हम लोग? मेंट। फिर शायद ION पढ़ चुके थे, फिर शायद उसके बाद TH पढ़ चुके थे। पढ़ लिया है सब ना? ठीक बोलिए। उसके बाद ANCE और ENC पढ़ चुके हैं। उसके बाद नहीं, कल जो पढ़े हैं, कल के क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हम लोग? ANT और ENT तो एडजेक्टिव होता है ना, नाउन, नाउन के लिए। मेंट पढ़ चुके हैं, ION पढ़ चुके हैं, TH पढ़ चुके हैं, ANC ENC, केवल Y पढ़ चुके हैं, ITY या फिर TY पढ़ चुके हैं ना। यानी इन सब से जो अंत होगा ये नाउन होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और बताइए आप लोग? AL, ठीक है। AL के बारे में याद रखिएगा कि जब किसी भर में जुड़ेगा AL तो नाउन बनेगा, और नाउन में जुड़ेगा AL तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ चुके हैं? यही तो पढ़े थे क्या? चलिए ठीक है। तो ये हम लोग अभी तक लगभग करीब 7 सफिक्स पढ़ चुके हैं, जिससे नाउन पहचानने के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और सफिक्स के बारे में, जैसे नेस। नेस से जब अंत करेगा तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाउन। जैसे बताइएगा आप लोग, हैप्पीनेस क्या होगा मीनिंग? अगर हम लोग हैप्पी में नेस जोड़ेंगे, एडजेक्टिव में नेस जोड़ेंगे, क्या बनेगा आप बताइए? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या होगा? नाउन की एडजेक्टिव, नाउन हो जाएगा। क्योंकि मैंने 2 कॉन्सेप्ट का बताया था आप लोगों को, याद करिए। क्या ये कॉन्सेप्ट था वहां पर? जब किसी वर्ब में सफिक्स जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग? वर्ब में सफिक्स जोड़ते हैं तो इससे नाउन बनता है, या फिर किसी एडजेक्टिव में कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो इससे भी क्या बनता है? नाउन बनता है। देन वी हैव 2 कंडीशंस एनफ टू फॉर्म नाउन। नाउन को फॉर्मेशन करने का 2 कंडीशन हमारे पास है। एक क्या है? वर्ब प्लस सफिक्स, और दूसरा है एडजेक्टिव प्लस सफिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हैप्पीनेस यहां हो गया, हैप्पी प्लस नेस बराबर क्या हो गया यहाँ पर? हैप्पीनेस। क्लियर है बात ना? ठीक है। फिर देखिए इसके बाद और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां पर। लेजी प्लस नेस क्या बनेगा यहां पर? लेजीनेस, ठीक है। फिर स्वीटनेस हो सकता है, स्वीटनेस हो सकता है ना, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करिए उसके बाद फिर। ठीक है, हाँ, काइंडनेस हो सकता है, काइंडनेस हो सकता है। इसके अलावा भी हम लोग अभी बात करेंगे इसी में, और बहुत अच्छा एग्जांपल अभी ले रहे हैं। क्या है लिखा हुआ मीनिंग यहां पर? IC, सॉरी। और मैंने फिर क्या लिखा यहां पर? दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज, ठीक है। IC से जो अंत करता है ये नाउन होता है, जबकि ISE से जो अंत करता है ये क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। जैसे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों बहुत काफी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
जैसे मैं मान लिया जाए, मैं एग्जांपल लेके यहां बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। एडवाइस किससे अंत किया यहां पर? आईसी। इसका मतलब होता है सलाह। क्या होता है इसका मतलब? लेकिन अगर हम बात करें एडवाइस की बात, किसकी बात करें? एडवाइस। तो एडवाइस का यहां हिंदी क्या होगा? बोलिए। सलाह देना। प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ठीक है। जबकि इस प्रैक्टिस का मतलब यहां क्या हो जाएगा? केवल अभ्यास। केवल यहां क्या हो जाएगा? अभ्यास। मतलब कॉन्सेप्ट मेरा यही हो गया कि आई सी से जब अंत करेगा तो नाउन बनेगा, आई सी से जब अंत करेगा तो नाउन बनेगा, जबकि आई एस ई से जब अंत करेगा तो क्या बनेगा? वर्ब। आई एस ई से अंत करेगा तो क्या बनेगा? वर्ब। अब वर्ब और नाउन में मेन डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। क्या अंतर है? जैसे मान लिया जाए मुझे हिंदी में एक सेंटेंस बोलना है। क्या बोलना है? ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना है, मान लेते हैं हिंदी में, उसने मुझे क्या लिखा हुआ है? सलाह दिया, ठीक है। उसने मुझे सलाह दिया। अब जरा बताइए आप लोग यहां पर, यहां क्या होगा, हो जाएगा यहां पर बताइएगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरीके से हम लोग यहां यूज कर सकते हैं? ही एडवाइज्ड मी हो जाएगा यहां पर। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला एडवाइस वर्ब था। बोलिए, था या नहीं? तो किसी भी वर्ब में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? ईडी जोड़ते हैं, यानी उसका सिंपल पास्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं ही गेव मी, क्या हो जाएगा यहां पर? एडवाइस। हाँ, उसने मुझे सलाह दिया। यहां पर एडवाइस एज अ नाउन काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर गेव का यूज किया है पास्ट में। किस रूप में? वर्ब के रूप में। ये बात क्लियर है? तो ही गेव मी एडवाइस, या क्या हो जाएगा? ही गेव मी एडवाइस, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो ही एडवाइज्ड मी और ही गेव मी एडवाइस, यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो इस चीज को नोट करिए, और दोनों में एक डिफरेंस को हम लोग और समझते हैं बारीकी से, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए आप लोग जल्दी। सफिक्सेस ऑफ नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नाउन को पहचानने का तरीका, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। जब भी हम लोग नाउन पहचानेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपका होगा, ठीक है। और नाउन पहचानना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। तो आईसीई और आईएसी में आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? सफिक्सेस ऑफ नाउन, जहां पर पहले 7 बात कर चुके थे। 8 नंबर में मैंने अभी बात किया NESS नेस के बारे में और IC के बारे में, ठीक है। और ये दोनों हो गया, इन दोनों में डिफरेंस, और इसको बहुत बारीकी से आपको याद रखना है। कोई कंफ्यूजन का जगह यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। फिर देखिए कुछ और भी चीजें हैं जहां से हम लोग नाउन पहचान सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, आगे हम लोग बात करते हैं 10 नंबर में। एक होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? हुड। फिर क्या लिखा हुआ है? DOM डम है लिखा हुआ ना। फिर क्या लिखा हुआ है? ER बाई, या फिर केवल क्या? R बाई, ठीक है। इन सब से जो अंत करेगा ये भी नाउन बनेगा। अच्छा, जितना भी नाउन बन रहा है ये सभी किस तरह का नाउन बन रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन बन रहा है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक लाइन ये जानते होंगे आप लोग कि जब भी फीलिंग की बात करते हैं हम लोग, जैसे नाउन के डेफिनेशन में इतना सब लोग जानते हैं कि नाउन जो होता है वो क्या होता है। आप नेमिंग वर्ड के बारे में जानते हैं, नाउन का मतलब जानते हैं लोग नेमिंग वर्ड, राइट। लेकिन जरा सोचिए आप लोग, केवल नेमिंग वर्ड ही नाउन होगा तो उसमें नाउन का एक पार्ट मिस कर जाएगा। बचपन से परिभाषा रखते आए हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन का नाम तो नाउन होगा, प्लेस का नाम भी नाउन होगा, कोई थिंग भी नाउन होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या नाउन केवल इतना ही है?
तो जवाब आएगा नहीं, नाउन इससे कुछ और भी ज्यादा है। तो नाउन ज्यादा है क्या? नाउन ज्यादा है फीलिंग्स, जहां पर हम अपने अंदर की फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे एंगर, जैसे हंगर, है ना। तो यही सब हमारा क्या है? नाउन है इसमें, ठीक है। तो उसी नाउन के बारे में यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर चाइल्डहुड, क्या यहां हो जाएगा? चाइल्डहुड। चाइल्ड का मतलब होता है क्या? बच्चा, और चाइल्डहुड का मतलब क्या हो गया यहां पर? बचपना, ठीक है। उसके बाद फिर यहां हो जाएगा यंगहुड, क्या यहां हो जाएगा? यंगहुड, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? एडल्टहुड, ठीक है। चाइल्डहुड का मतलब बचपना हो गया, यंगहुड का मतलब जवानी हो गया, और एडल्टहुड का मतलब प्रौढ़ा अवस्था, मतलब बुढ़ापा से थोड़ा सा पहले का एज, उसको हम लोग इसमें बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज में ध्यान रखना है। डम, देखिए ध्यान से आवे, जैसे किंगडम, क्या हम लोग यहां बोलेंगे? किंगडम, साम्राज्य यहां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है गुलामी या दास्ता, क्या इसको बोलेंगे हम लोग? गुलामी या दास्ता। सर्फडम का मतलब गुलामी या क्या बोलेंगे? दास्ता बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर यहां क्या हो जाएगा? और किंगडम जानते हैं हम लोग, क्या होता है किंगडम? मतलब साम्राज्य होता है। किंगडम मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। ठीक है ना। ई आर वाई से अंत करेगा तो यहां क्या हो जाएगा? सिनरी। सिनरी का मतलब लोग समझते हैं साइट, क्या समझते हैं? साइट। और साइट का मतलब क्या होता है जी? दृश्य, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आर वाई की बात करें, POE TRY, पोएट्री होता ही नहीं होता है। तो जितना भी मीनिंग बनेगा, चाहे आर वाई से अंत करेगा या ERY से अंत करेगा, ये सब भी नाउन के श्रेणी में जाएगा, ठीक है। ये सब को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्लियर है बात ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही सब कुछ सफिक्स है जिससे नाउन को आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। नाउन को पहचानने का ये सब काफी आसान सफिक्स है। ठीक है ना। चलिए और देख लीजिए, AGE, और एक और देख लीजिएगा TUDE, है ना, ट्यूड, ठीक है। तो ये सब जो हुआ आपका, ये भी सफिक्स है जिससे हम नाउन पहचान सकते हैं। जैसे मान लिया मैं यहां बात करता हूं बैगेज, तो ये बैगेज भी क्या हो जाएगा? या पैकेज, या लगेज, ठीक है। AGE से जब भी अंत करेगा तो हमेशा वो नाउन कहलाएगा। नाउन पहचानने का काफी आसान और सरल तरीका है, बाय द हेल्प ऑफ दिस सफिक्स, ठीक है। जैसे यहां ट्यूड के बारे में बात करते हैं, क्या यहां बोलेंगे? जैसे अल्टीट्यूड, समझते हैं आप लोग ना? अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है। जैसे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। जैसे एटीट्यूड, किसी का बिहेवियर जो होता है ना, एटीट्यूड, ठीक है। तो जहां भी TUDE से अंत करेगा तो ये नाउन बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सब ऐसे नाउन है, ये सब ऐसे नाउन है जो क्या है, नेमिंग वर्ड के अलावा ये सब यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना है इस सबको। नाउन पहचानने का ये सब काफी आसान तरीका है। कैसे? तो बाय द हेल्प ऑफ सफिक्स, यानी सफिक्स के माध्यम से नाउन को काफी आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। हो गया ना? फिर से रिमाइंड कर लीजिए एक बार, क्या क्या था? हुड, डम, ERY, AGE और TUD।
इन सब से जो अंत करेगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये पूरे नाउन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगला जो सफिक्स हमारा है वो है आई एन जी। क्या है लिखा हुआ यहां पर, आई एन जी। ठीक है, इसको ध्यान से क्यों समझना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, ये आई एन जी जुड़ेगा कहां पे, तो आप बोलेंगे सर भर में जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, आई एन जी हमेशा कहां ऐड होता है, वर्ब में। आई एन जी वर्ब में ऐड हो करके क्या क्या बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। आई एन जी वर्ब में ऐड हो करके क्या क्या बन जाता है, तो ध्यान दीजिए क्या क्या बनता है। देखिए, तो आप कहेंगे यहां पर क्या बन जाता है, देखिएगा ध्यान से। चलिए ठीक है ना, तो आई एन जी इसमें जब जुड़ता है वर्ब में, तो वर्ब में जुड़ने के बाद पहला ये बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बनता है यहां पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा बनता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बनता है, बोलिए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और तीसरा बनता है जिरंड। क्या बनता है, जिरंड। और इसी जिरंड को हम नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। देयर आर 3 कंडीशंस, है ना, 3 कंडीशंस यहां पे हैं मेनली। क्या कंडीशन है, वर्ब में आईएनजी जुड़ने के बाद, ठीक है, बन रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और जिरंड, या क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। ठीक है, अब आपको समझना है यहां पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म कब बनेगा और जिरंड और नाउन कब बनेगा। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, वर्ब में आईएनजी जुड़ करके। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, मैं एग्जांपल समझाऊं आपको। वर्ब में आईएनजी के बाद अगर हम किसी नाउन को यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, नाउन को। यहां पर इसी लाइन को ध्यान से समझिएगा प्लीज। किसी भी नाउन के ठीक पहले अगर वर्ब में आईएनजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस वर्ब में आईएनजी को हम क्या बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कंडीशन क्या होगा, सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आईएनजी लगेगा कहां पर, तो आपका जवाब आएगा सर आईएनजी हमेशा कहां लगेगा, वर्ब में लगेगा। ये बात क्लियर है। वर्ब में आईएनजी लग करके क्या बन रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन रहा है यहां पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बन रहा है, तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे यूज करेंगे आप, तो आपका जवाब यही आया कि सर नाउन के ठीक पहले जब वर्ब में आईएनजी रहेगा, तो इस वर्ब में आईएनजी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को ध्यान दीजिएगा, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग यहां पर, बोलिए, कब कहते हैं एडजेक्टिव, जब वो नाउन के क्या आता है, पहले आता है। इसको एग्जांपल से कुछ यूं समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पे कहा वॉशिंग मशीन। क्या एग्जांपल मैंने दिया यहां पर, वॉशिंग मशीन। आप बताइए मुझे, क्या यहां पर मशीन नाउन है, बोलिए हाँ या ना। अरे नेमिंग वर्ड है जी। और वाश, WASH, वाश, क्या यहां पे वर्ब है, तो आप कहेंगे यस है। और उस वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है क्या, तो आप कहेंगे सर वो भी है। यानी हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वर्ब में आईएनजी और फिर उसके बाद नाउन लगा हुआ है। तो वर्ब में आईएनजी जुड़ करके जब उसके बाद नाउन लगा रहता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि जब वो नाउन के पहले आता है वर्ब में आईएनजी, देन इट इज सेड टू बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मींस एडजेक्टिव। क्या कहलाता है वो, एडजेक्टिव। ये बात ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर वॉशिंग मशीन में वॉशिंग क्या हो गया, बताइए। वॉशिंग मशीन में वॉशिंग क्या हो गया, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और भी एग्जांपल समझिएगा आप लोग। जैसे ग्राइंडिंग पॉवर्टी, क्या हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या पॉवर्टी नाउन है, कैसे पहचान गए कि पॉवर्टी नाउन है। कल वाले के हिसाब से याद करिए, आपको कुछ बताए थे क्या, TY से जब एंड होता है तो वो क्या होता है। जैसे देखिए, इससे पहले के स्लाइड में आप लोग पढ़े होंगे, TY से जब एंड करता है तो क्या होता है वो, अरे भाई नाउन होता है ना जी। तो उसी कंडीशन में
आप लोग पहचान गए कि क्या पहचान गए कि पॉवर्टी जो है वो नाउन है, बोलिए हाँ या ना। और इस नाउन के ठीक पहले क्या लगा हुआ यहां पर, ग्राइंड, और ग्राइंड में क्या लग गया यहां पर, आईएनजी, तो इसीलिए यहां हो गया ग्राइंडिंग पॉवर्टी। तो नाउन के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले जब किसी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, देन इट इज सेड टू बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मींस व्हाट, एडजेक्टिव। तो नाउन, नाउन के पहले वर्ब, वर्ब में आईएनजी कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यहां पर ग्राइंडिंग यहां क्या हो गया बताइए, एडजेक्टिव। बात समझ रहा है ना। इसका हिंदी हो गया पीसती हुई गरीबी। इसका मतलब क्या हुआ, पीसती हुई गरीबी का मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत खतरनाक गरीबी, ठीक है ऐसा। तो वॉशिंग मशीन, ग्राइंडिंग पॉवर्टी। एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है बताइए, सस्टेनिंग डेवलपमेंट। तो सस्टेनिंग डेवलपमेंट में ध्यान दीजिएगा, इसमें डेवलपमेंट में हम मेंट क्या है, अरे पहचान लिया आप लोग ना, मेंट से नाउन होता है, ठीक है। अब इस नाउन के ठीक पहले भर दिया सस्टेन, और सस्टेन में क्या लग गया, आईएनजी। तो किसी भी वर्ब के पहले जब आईएनजी लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। तो इस डेवलपमेंट के पहले यहां जो सस्टेनिंग लग गया, सस्टेनिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। बात क्लियर है ना, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका हिंदी हो जाएगा अवधारणीय विकास। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अवधारणीय विकास। अब कई लोग समझ रहे होंगे कि अवधारणीय विकास का मतलब क्या होता है। तो भाई अवधारणीय विकास का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो हम आज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, बगैर किसी नुकसान के, ताकि वो फ्यूचर में भी सस्टेन रह सके। जैसे वाटर का हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारे काम भी आ सके, और हम उसे फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनिंग डेवलपमेंट या सस्टेनिंग ग्रोथ, ठीक है। हम यहां पे चाहे तो सस्टेनिंग ग्रोथ भी कर सकते हैं, अवधारणीय विकास या वृद्धि, ठीक है ना। या हम चाहें, देखिए इसको हम चाहें तो इसको हटा करके हम ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हम यहां पे ग्रोथ करेंगे, क्या करेंगे इसको, तो इससे कोई दिक्कत है क्या, अरे भाई टीएस से जो अंत करता है वो भी क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो कुछ भी कर दे तो बात तो वही रहेगा, यहां पर हिंदी भी उसका हो जाएगा। अवधारणीय वृद्धि यानी विकास जहां पे था वहां पे क्या कर दीजिए, अब वृद्धि कर दीजिए खाली यहां पर। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है, जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं, यही कंडीशन है। अगला बनेगा कंटिन्यूअस फॉर्म। इसको नोट करिए, देखिए ध्यान से। यूट्यूब से कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है क्लियर नहीं दिखता है। अब क्या क्लियर दिखेगा भाई, इतना तो बढ़िया दिख रहा है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है वो लोग अपना जो वो है वीडियो क्वालिटी उसको बढ़ा के देखिए आप लोग, कम से कम 360 में साफ साफ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साफ साफ 360 में साफ साफ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़िया तो दिख रहा है, एकदम मोती ऐसा अक्षर है, बताइए। चलिए ठीक है, तो ये चीज यहां पे हो गया है ना, ध्यान रखना है इसको। अब ये मेरा सवाल है, चलिए इसको थोड़ा सा और डिमांड है तो बड़ा ही कर देते हैं इसको, ज्यादा बड़ा हो गया लगता है। ठीक है, इसको लिखे जैसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगला कंडीशन क्या हमारा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या है यहां पर,
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। सवाल फिर से वही बात, वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद वो कंटिन्यूअस फॉर्म कब बनेगा या कब कहलाएगा? एक ही कंडीशन बनेगा यहां पर। क्या कंडीशन बनेगा? वी फॉर्म और बी फॉर्म के बाद वर्ब में आईएनजी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बी फॉर्म के बाद क्या होना चाहिए बताइए? वर्ब में आईएनजी। और बी फॉर्म का मतलब क्या? बोलिए फटाफट। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। इसके अलावा खुद ये बी रहेगा और बिन रहेगा, ठीक है। इन सारे कंडीशन है, मेनली आप लोग यहां पर ये दोनों मत याद रखिएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो केवल यही याद रख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। और इसके बाद वर्ब में क्या होना चाहिए? आईएनजी। तो इस वर्ब में आईएनजी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू आर स्टडिंग इंग्लिश, अब आप मुझे बताइए यहां पर इज, एम, आर दिया है और इसके बाद स्टडी में क्या लगा दिया बताइए? आईएनजी। तो किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में काम करता है ना? वही बात तो यहां पे कर रहा है। यानी इज, एम, आर के बाद ये वर्ब में आईएनजी है जो काम कर रहा है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया, बोलिए ठीक है ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर भी क्या हो गया बताइए? टीचिंग क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो गया। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो दो तीन कंडीशन आप लोग बार बार इस बात को फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक था यहां पर कंटिन्यूअस फॉर्म, बोलिए था या नहीं था? दूसरा क्या था यहां पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। और तीसरा एक और अभी क्या हम लोग करने वाले हैं? नाउन यानी कि जिरंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या दोनों कंडीशन सबको क्लियर है ना? फिर से रिमाइंड करिए क्या कंडीशन था? कंडीशन था वर्ब प्लस आईएनजी। क्या था यहां पर? और वर्ब प्लस आईएनजी कब बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल? जब वो नाउन के पहले रहेगा। और नाउन के पहले जब रहेगा तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी उसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग उसको? एडजेक्टिव। क्लियर है बात? फिर सुनिएगा। तो ये कंडीशन से एग्जांपल हो गया। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कब बोलेंगे उसको? जब वर्ब में आईएनजी के ठीक पहले बी फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा यहां पर? बी फॉर्म। और बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। तो वैसे कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड एंड नेक्स्ट वन इज जिरंड, और क्या हो गया? नाउन। सबसे बड़ा सवाल ये है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब ये जिरंड और नाउन का क्या यहां पे रूल है भाई? तो आप जानते हैं नाउन या जिरंड के बारे में कि जब काम करेगा सब्जेक्ट का, कैसे काम करेगा? ध्यान रखिएगा। हम लोग हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? तो जब वर्ब प्लस आईएनजी है ना, कैसा काम करेगा ये? सब्जेक्ट का। यानी व्हेन वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर सब्जेक्ट में कैसे काम करेगा। जैसे मान लिया जाए मैं यहां पे कहता हूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। जरा बताइए आप लोग मुझे, यहां पर स्विम में आईएनजी लगा दिया है, किसी वर्ब में आईएनजी है? बोलिए हाँ या ना। और वर्ब में आईएनजी यहां पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का। क्या? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है सब जानते होंगे आप लोग। जानते हैं नहीं जानते? बताइए। वर्ब के पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? अरे वर्ब के पहले वाले को और वर्ब के बाद वाले को, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के ठीक पहले और ऑब्जेक्ट वर्ब के ठीक बाद होता है, ठीक है। तो स्विमिंग यहां पर ये हो गया। और भी एग्जांपल देखिए आप लोग। जैसे मैं कहता हूं टीचिंग इज माई प्रोफेशन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टीचिंग इज माई प्रोफेशन, है ना।
अब बताइए क्या टीचिंग जो यहां पर काम कर रहा है तभी काम नहीं कर रहा है, और यही कहलाएगा जिरंड या फिर नाउन। क्या कहलाएगा वहां पर? जिरंड या नाउन। बोलिए ठीक है ना? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बन गया आपका, है ना, जो ध्यान रखना है आप लोगों को। नाउन पहचानना आसान हो गया अब बाय द हेल्प ऑफ सफिक्स, और ज्यादा नहीं, यही 10-15 सफिक्स का यूज करना है केवल, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, यही 10-15 सफिक्स का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए फटाफट। हम लोग आज के सेशन में बात कर रहे थे सफिक्स ऑफ नाउन के बारे में, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं मेंट, ION, TH, ANC, ENC, Y, ITY और TY, उसके बाद फिर AL। इन सब से हम लोग नाउन को पहचान लेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। नेस यानी हैप्पीनेस या IC और IAC, इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसका उपाय मैंने तुरंत कर दिया था। IC से ज्वाइन करता है वो नाउन होता है, जबकि ISE से ज्वाइन करता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, और मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिया ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर ध्यान सुनिएगा। इसके बाद हुड है ना, डम, ERY, ये सब से जो अंत करेगा ये भी नाउन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ERY, RY था, AGE था यहाँ पर, और TUDE था। ठीक है, सब नाउन के लिए यहां सफिक्स हो गया। और अगला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ब में ING से एंड कर रहा है, और वर्ब में ING से एंड करने के बाद ये सारे के सारे कंडीशंस बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, क्या कंडीशन बन रहा है यहां पर? ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब में ING से एंड करने के बाद पहला कंडीशन बन रहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बन रहा है? दूसरा बन रहा था कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और तीसरा बन रहा है जिरंड या फिर नाउन। क्लियर है बात? कब कब बन रहा है एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। वर्ब में ING प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, ऐसा एक कंडीशन होगा जब वो नाउन के पहले रहेगा, और नाउन के पहले वर्ब में ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ उसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया? यानी अब मेरा सवाल ये है, क्या वर्ब में ING को आप एडजेक्टिव कह सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वही तो वर्ब में ING जो है वो कैसा काम कर रहा है? एडजेक्टिव रूप में काम कर रहा है, यानी काम कर रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस फॉर्म के बारे में क्या बोलेंगे यहां पर कि जब वर्ब में ING के ठीक पहले बी फॉर्म रहेगा। ठीक है, और बी फॉर्म का मतलब क्या? इज, एम, आर, वाज, वर। तो ऐसे कंडीशन में हम उस बी फॉर्म प्लस वर्ब में ING को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट जिरंड। जिरंड या नाउन का मतलब है वो काम करता है एज अ सब्जेक्ट। कैसा काम करता है वो? एज अ सब्जेक्ट। और जब वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, इसका मतलब है कि वो उसके क्या होना चाहिए कंडीशन वहां पर? जब हाँ वर्ब में ING काम करेगा एज अ सब्जेक्ट, यानी वर्ब से पहले रहेगा वो। ठीक है ना, यही कंडीशन। तो यही था पूरा सफिक्स ऑफ नाउन, नाउन पहचानने का तरीका। क्लियर है बात? आगे बढ़े हम लोग क्या? ठीक है, चलिए अब आगे शुरुआत करने वाले हम लोग सफिक्सेस ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, क्या मतलब इसका हुआ? एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका। सोचिए कितना आसान भाषा में हर चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका। व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव पहचानने का एक सबसे सरल और आसान तरीका देखिएगा। जैसे मान लिया जाए एडजेक्टिव का मेन मतलब क्या होता है?
तो आप जानते होंगे सर, एडजेक्टिव का मेन मतलब होता है किसी भी नाउन के क्वालिटी के बारे में बात करना, ठीक है। जैसे मान लिया इस कैप का कलर कैसा है, व्हाइट, यहां व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव। हेयर का कलर, बाल का कलर कैसा होता है, ब्लैक, यहां क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। इसका कलर कैसा है, ग्रीन, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑनेस्ट जो बोलेंगे हम लोग, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। और ये एडजेक्टिव क्यों हो रहा है, कारण सुनिए इसका। हाउ मीन्स यहां क्या हो गया, कैसा है। हाउ का मतलब क्या है यहां पर, कैसा है, यानी कैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब आप एक क्वेश्चन करेंगे हाउ, और हाउ क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा, यही आंसर क्या कहलाएगा, नहीं बोल रहे आप लोग, क्या कहलाएगा जी, एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आपको एडजेक्टिव जानना है, जैसे हमने यहां लिखा है एडजेक्टिव, अगर आपको एडजेक्टिव जानना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, केवल और केवल हाउ क्वेश्चन का आंसर जानना पड़ेगा, ठीक है। कहीं जान लीजिए ना, जैसे हाउ का हिंदी मैंने क्या लिखा यहां पर, कैसा है। इसका कलर कैसा है, तो व्हाइट है, व्हाइट एडजेक्टिव हो गया। वह कैसा है, तो अच्छा है, अच्छा एडजेक्टिव हो गया, है ना। जैसे वो मान ली किसी बारे में बात करते हैं, वह ईमानदार है, ईमानदार, ऑनेस्ट है, ये एडजेक्टिव हो गया। किसी भी पर्सन के बारे में जो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, यानी उस पर्सन की क्वालिटी को जज करने के लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ, क्या कर रहे हैं हम लोग, और हाउ क्वेश्चन का आंसर बताना ही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है बात ना, आसान भाषा में ये चीज हो गया, ठीक है। जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, ब्लैक, व्हाइट, क्या ये सब कैसा है का जवाब नहीं देगा यहां पर, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आसान भाषा में एडजेक्टिव पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है। लेकिन ये तो हो गया आसान भाषा में। अगर आपको सफिक्स नहीं याद है तो भी एडजेक्टिव पहचान सकते हैं, केवल क्या करके, हाउ क्वेश्चन करके, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर सफिक्स से पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, तो आइए दो चार सफिक्स देखते हैं हम लोग, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स। सबसे पहले देखिएगा फुल, क्या लगा रहेगा, फिर देखिएगा लेस, क्या लगा रहेगा, लेस, है ना। जैसे मान लिया जाए, क्या लिखा है बताइए यहां पर, हार्मफुल, हानिकारक, क्या ये एडजेक्टिव होगा, बोलिए हाँ या ना। अरे भाई हार्मफुल का मतलब हो गया हानिकारक, क्या ये एडजेक्टिव है जी, तो बिल्कुल कहेंगे है। ब्यूटीफुल, सुंदर, क्या ये एडजेक्टिव है, यानी फुल से जो अंत करेगा वो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। केयरफुल, केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान, यहां पे केयरफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए लेस, हार्मलेस हो जाएगा ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हानि रहित। केयरलेस, केयरलेस क्या है मतलब, लापरवाह, ठीक है। तो आप लोग यही देख रहे हैं कि फुल से जो अंत कर रहा है ना, ये भी नाउन एडजेक्टिव है, लेस से जो अंत कर रहा है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है बात, नेक्स्ट, ठीक है ना। इसके अलावा और देखिएगा आप लोग, किससे अंत कर रहा है, सम से, ठीक है। सम से जो अंत करेगा ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे बोलिए क्वेरल सम, क्वेरल सम का हिंदी क्या होता है,
क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। विनसम मनमोहक। औसम, औसम मतलब शानदार। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि फुल, लेस, सम, इन सब से जो एंड करेगा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगर आपको ये सब नहीं भी याद है तो भी एडजेक्टिव पहचानने का सबसे आसान तरीका था, बोलिए, बस एक ही क्वेश्चन केवल। यही आपका है रामबाण सॉल्यूशन। पेनेशिया है, पेनेशिया समझते हैं आप लोग ना? सब रोगों का एक ही इलाज। अगर आपको एडजेक्टिव नहीं याद है, सफिक्स नहीं याद है, आपके पास केवल एक रामबाण उपाय होना चाहिए, हाउ क्वेश्चन करना है। और हाउ का मतलब हिंदी में क्या करना है? कैसा है। अगर फीमेल वर्जन में पूछे कैसी है, कैसे हैं, बोलते हैं आप लोग ना, तो इसका आंसर जब भी मिलेगा तो वो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आसान भाषा में एडजेक्टिव पहचानने का तरीका यही था। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद कुछ और सफिक्स देखिए आप लोग। आई वी, क्या लिखा है यहां पर? आई वी। ठीक है, इसके बाद फिर आई वी, जिसे मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे एग्जांपल समझिए आप लोग। एडजेक्टिव, खुद एडजेक्टिव क्या है अपने आप में? अरे आई वी से अंत किया है ना भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछता हूं आप लोगों से, एडजेक्टिव पहचानने का आसान तरीका हाउ तो हो गया, एक और आसान तरीका सफिक्स तो हो गया जो आप पढ़ रहे हैं अभी। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई करिएगा। वो कंडीशन देखिए ये वाला है। आप जानते हैं किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उस नाउन के ठीक पहले जिसका पोजीशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नहीं बोल रहे हम लोग, क्या उसको बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी क्या हो गया कंडीशन? नाउन के ठीक पहले, है ना, उसको क्वालिफाई करने के लिए जिसका यूज कर रहे हैं, तो नाउन के ठीक पहले किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? इस नाउन को। यानी इस नाउन के ठीक पहले हम क्वालिफाई करने के लिए जिसका यूज कर रहे हैं तो वही कहलाएगा एडजेक्टिव। एक ये भी तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो गया ना, हाउ क्वेश्चन, सफिक्स, और दूसरा नाउन के ठीक पहले होने चाहिए, है ना। क्या लिखा हुआ आगे? ATE, 8। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, पता है कैसे होगा? क्योंकि 8 से जो अंत करता है इससे भर भी होता है, क्या होता है इससे? और इससे क्या होता है? एडजेक्टिव। अब बताइए आप लोग, जब एक ही चीज से अंत करेगा और दो दो होगा तो स्वाभाविक है कंफ्यूजन होगा यहां पर। इसका उपाय क्या है? इसका एक आसान उपाय बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही है कि हम ATE से अंत करने वाले को भर तब बोलेंगे जब आप थोड़ा क्रॉस चेक करिएगा कि उसमें क्या सफिक्स जोड़ सकते हैं। जैसे ATE से अंत कर रहा है, मान लिया जाए, एक मिनट लिखते हैं असासिनेट। क्या लिखते हैं हम लोग? असासिनेट। बोलिए ATE से अंत किया है, बोलिए हाँ या ना। और फिर मैं लिखता हूं यहां पे फॉर्च्यूनेट। हमने यहां क्या लिखा है? फॉर्च्यूनेट। अब आपको क्रॉस चेक ये करना पड़ेगा कि सर ये दोनों वर्ड्स का एंड किससे हुआ है? ATE से। अब दोनों वर्ड्स का एंड हुआ है ATE से, तो हम इस बात को कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है? तो इसका सॉल्यूशन यही है। क्या हो सकता है सोचिए। आप इसमें अक्सर देखते होंगे तो असासिनेटली कभी नहीं यूज होता है, असासिनेशन होता है। क्या होता है? बोलिए क्या होता है? असासिनेशन। कल भी मैंने बताया था
कि जब किसी पॉलिटिकल लीडर को मर्डर कर दी जाती है, उसे इंग्लिश में हम असासिनेट या असासिनेशन बोलते हैं। कब? जब पॉलिटिकल लीडर की मर्डर कर दी जाती है तो असासिनेट प्लस ION यहां क्या हो जाएगा? असासिनेशन। क्लियर है बात ना? इसीलिए ये वाला जो असासिनेट बनेगा ये क्या बनेगा? वर्ब बनेगा। लेकिन फॉर्च्यूनेट में कभी आप लोग फॉर्च्यूनेशन नहीं सुने होंगे, फॉर्च्यूनेटली सुने होंगे, अनफॉर्च्यूनेटली सुने होंगे। यानी यहां पर क्या जुड़ सकता है इसमें? LY, यानी क्या बन जाएगा ये? फॉर्च्यूनेटली। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कहां पर ION जोड़ना संभव है और कहां पर LY जोड़ना संभव है। जहां पर ION जुड़ेगा वो कहलाएगा वर्ब, और जहां पर LY जुड़ेगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो यही था, क्रॉस चेक करना यहां पर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एडजेक्टिव पहचानने के लिए सीख रहे हैं। अगर आपको ये सफिक्स नहीं भी याद रहेगा तो भी एडजेक्टिव पहचानने का आसान तरीका मैंने बता दिया है। वो आसान तरीका क्या हो गया? आसान भाषा में एक ही क्वेश्चन है, केवल हाउ क्वेश्चन का आंसर, हाउ क्वेश्चन का, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना पूरा स्लाइड पढ़ चुके हैं, जिसमें से अभी लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे सफिक्स ऑफ क्या? एडजेक्टिव, पहचानने का तरीका एडजेक्टिव को। हाउ क्वेश्चन करना है, हाउ से जो आंसर मिलेगा वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके बाद फुल होगा, लेस होगा, सम होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ाया है IVE और ATE। ठीक है, इसके बाद जो कुछ रिमेनिंग सफिक्स बच जाता है, इसको हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतने सारे चीजों को पढ़ने के बाद आपको नाउन और एडजेक्टिव पहचानने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई परेशानी हो रहा है तो उसे जरूर बताइएगा, उसका उपाय किया जाएगा। और सभी जो लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से, अगर उन्हें भी कोई परेशानी है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए और मैसेज वहां पे टाइप कर दिया कीजिए, जो भी समस्या रहे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। घर पे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।